हेलो दोस्तों, राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है राधा का घर। और राधा के घर में सुबह के 4 बजे हुए हैं और यहाँ पर सभी सोए हुए हैं। काफी अंधेरा है, बच्चे अपने कमरे में सोए हुए हैं और यहाँ पर घर के सब बड़े सोए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज राधा की कहानी में क्या होने वाला है। यहाँ पर आज किसी की भी आंख नहीं खुली है। अचानक से बच्चे के रोने की आवाज से राधा की आंख खुलती है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बस बस, रोते नहीं, सो जाओ सो जाओ। चांदनी चांदनी, देखो शायद चिंटू को भूख लगी है। चांदनी, अरे इस चांदनी की भी आंख नहीं खुलती है। चांदनी देखो तो, चिंटू रो रहा है, इसको दूध पिला दो। और वैसे भी सुबह हो गई है तो मैं जा रही हूँ रसोई में। तुम चिंटू और पिंटू का ध्यान रखो, मैं रसोई में काम कर लेती हूँ। जी दीदी, मैं बच्चों को दूध पिलाकर मैं भी आ जाऊंगी। ये सो जाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, तुम अभी मत उठना, नहीं तो ये दोनों शैतान तुम्हारे साथ ही उठ जाएंगे। बच्चे तो माँ के साथ ही सोए रहते हैं, माँ के साथ ही उठ जाते हैं। मैं जाती हूँ, वैसे भी इतना कुछ काम नहीं है। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, तुम थोड़ी सी देर से उठ जाना, मैं जाती हूँ। अरे याद आया, आज तो हमारे घर के बाहर नए स्कूल का कैंपस लगने वाला है। स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं और हमें भी तो स्कूल चेंज कराना है बच्चों का। आज ही बात करती हूँ सीता गीता के बापू से, श्याम जी को आज ही बोलती हूँ कि बच्चों का इंटरव्यू दिलवा लेंगे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे पास होते हैं इंटरव्यू में और नए स्कूल में एडमिशन होता है। सुना है काफी अच्छा स्कूल है वो, देखते हैं। चलो सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूंगी। चलो आज तो झाड़ू भी अपनी जगह पर मिल गई। चांदनी ने इधर उधर नहीं रखी थी। धीरे धीरे लगाती हूँ जिससे कि घर में किसी की भी आंख ना खुले। अरे सुबह सुबह तो घर में इतने काम होते हैं कि बता भी नहीं सकती। सारा दिन इतना काम नहीं होता जितना सुबह के टाइम होता है। और अब बच्चे स्कूल जाया करेंगे तो वैसे इतना काम फैला करेगा। बच्चों के लिए लंच बनाओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। और अब तो श्याम जी और विवेक भैया भी खेत पर जाया करेंगे तो थोड़ा सा काम ज्यादा ही हुआ करेगा। चलो झाड़ू तो लग गई, अब फटाफट से रसोई में जाती हूँ। रसोई में देखती हूँ क्या खाना बनाना है, क्या नाश्ता। सारा दिन हम औरतों का तो रसोई में ही निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। चलती हूँ। राधा अपनी रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी देवरानी चांदनी भी आ जाती है। चलती हूँ दीदी के पास चलती हूँ। अरे दीदी तो यहीं से दिख रही है। दीदी मैं भी आ रही हूँ। अरे चांदनी, कोई जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ। बच्चों को देखो तुम। अरे दीदी, दोनों सो रही हैं, उन्हें सोए हुए को छोड़कर ही आई हूँ। अब तो आराम से सोए रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी आ गई दीदी। वैसे भी आज काम ज्यादा है, बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने भी तो जाना है ना। अरे हाँ चांदनी, मुझे भी अचानक से याद आया। चलो तुम एक काम करो, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, तुम बच्चों को उठा दो और घर में सबको उठा दो। जी दीदी ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। जाती हूँ। तभी चांदनी बच्चों के रूम में जाकर बच्चों को उठा देती है। सीता गीता चिंकी पिंकी, उठो बेटा, उठो, जल्दी उठो। मम्मा इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? इतनी सुबह नहीं उठना। जल्दी से क्यों उठा रही हो आज इतनी जल्दी? मुझे नहीं उठना, मुझे सोना है, अभी और सोना है, मुझे नहीं उठना। मम्मा क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? नहीं उठना हमें, अभी सुबह बहुत अच्छी नींद आ रही है सुबह। बेटा, आप ऐसे आलस दिखाने से काम नहीं चलेगा। अब स्कूल खुल चुके हैं और तुम लोग जानते हो इस साल तुम लोगों का नए स्कूल में एडमिशन कराना है, तो उसके लिए हमारे घर के बाहर कैंपस लगा हुआ है और आज तुम्हें इंटरव्यू देने जाना है वहाँ पे। तुम्हें पता है ना, बिना इंटरव्यू के तो किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होता है। और हम लोग तो गाँव से आए हैं, पता नहीं तुम लोग इंटरव्यू भी पास कर पाओगे या नहीं। मम्मा डर लग रहा है। अले डरने की कोई बात नहीं है। स्कूल में इंटरव्यू इतना कोई हार्ड नहीं होता, जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो ही पूछा जाएगा। हाँ, और हम दोनों तो है ना तुम्हारे साथ। हाँ, देखो तुम्हारी दीदी बोल रही है ना, तो चलो उठो, जल्दी उठो बेटा
और सीता गीता तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। जी चाची, हम भी तैयार हो जाएंगी। चलो चलो आलस मत करो, जल्दी उठो सबके सब, चलो फटाफट। उठना ही पड़ेगा, मम्मा नहीं मानेंगी, उठना ही पड़ेगा। उठ गई मैं तो। चल तू भी उठ जा अब। उठती हूँ। तभी चारों बच्चे अचानक से उठकर बैठ जाते हैं। चलो चलो, आलस तो दूर भाग गया, पर अब इंटरव्यू देने जाना है। मम्मा को बोल देते हैं जल्दी जल्दी नहा लेते हैं सब के सब। हाँ, जल्दी जल्दी चलेंगे इंटरव्यू देने। नए स्कूल के लिए हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छा स्कूल है वो, वहाँ पर हमारी सारी फ्रेंड्स पहुँच चुकी हैं। सच में? हाँ, सारी फ्रेंड्स वहीं मिलेंगी। सबने स्कूल चेंज किया है। सच में? तो फिर तो बहुत मजा आएगा। ये चांदनी बच्चे उठ गए? जी दीदी, बच्चों को तो उठा आई हूँ, तो बड़ों को भी उठा दो जाके। जी दीदी, आज तो मेरी सबको उठाने की ड्यूटी है, चलो जाती हूँ। माँ जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। माँ जी उठ जाइए, सुबह हो गई। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? सोने दे मुझे। माँ जी आप तो बच्चों की तरह करती हैं। सीता की तो चिंकी पिंकी भी उठ गई आज तो, जल्दी से उठ जाइए। अरे मैं चिंटू मिंटू की श्रेणी में आती हूँ। बुढ़ापे में बच्चों जैसा मन हो जाता है, मैं नहीं उठूंगी अभी, मुझे तो सोने दे तू। ठीक है माँ जी, आप सो जाइए। भैया, विवेक जी, बाबूजी उठ जाइए। सुबह हो गई लगता है चांदनी। चलो भाई विवेक, उठो जल्दी, सुबह हो गई, चलो खेत पर भी जाना है काम करने के लिए। हाँ भैया, अभी उठता हूँ। माँ क्या हुआ, रात नींद अच्छे से नहीं आई क्या? उठने का मन नहीं है? अरे नहीं बेटा, बुढ़ापे में सारा शरीर दुखता है, उठने का मन नहीं करता। अच्छा विवेक, उठो भाई उठो। हाँ भैया, उठता हूँ। अरे तुम्हें भी बुढ़ापा आ गया क्या? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बस आलस आ रहा था। अरे हाँ, तो आलस नहीं आना चाहिए इस उम्र में। ठीक है भैया, ठीक है। बाबूजी को भी उठा लो, तीनों मिलकर खेत चलेंगे। हाँ बेटा, उठ गया मैं तो बिना कहे ही। अरे बाबूजी में तो बिल्कुल आलस नहीं है, बाबूजी तो सबसे पहले उठ गए। हाँ, खेत पर चलना है, चलो हम खेत पर चलते हैं और ये घर वालियाँ अपने अपने काम कर लेंगी। भैया, आज बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन के लिए हमें इंटरव्यू दिलवाने जाना है, तो हम अपना काम खत्म करके मैं और दीदी चले जाएंगे। ठीक है, चले जाना, और फीस का जो भी हो सब समझ कर आना। हाँ जी भैया, ठीक है भैया। सब उठ गए चांदनी? जी दीदी, सब उठ गए, बस चिंटू मिंटू सोए हुए हैं। चलो उन्हें तो सोने दो, जब तक हम अपना काम फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे एक बार उठ गए तो कुछ काम नहीं करने देंगे। हाँ दीदी, हम रसोई का काम कर रहे हैं और बच्चे नहा रहे हैं। ठीक है चांदनी, चलो नहा कर देखते हैं कितनी देर में आते हैं, फिर हम भी चलते हैं। जी दीदी, ठीक है। चलो, हम तो नहाकर तैयार हो गए, चलते हैं रसोई की तरफ। तभी चारों बच्चे नहाकर आ जाते हैं। मम्मा, हम सब तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। चलो, अभी पागल स्कूल नहीं, स्कूल के लिए इंटरव्यू देने जाना है। तो स्कूल ही तो है। नहीं, स्कूल नहीं, हमारे घर के बाहर कैंपस लगा हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अली मम्मा को तो आने दो, जल्दी बुलाओ ना मम्मा जल्दी आओ, हम चलते हैं स्कूल। अरे वाह चांदनी, बच्चों को तो बड़ी खुशी है नए स्कूल में जाने की। चलो भाई चलो, बच्चे तैयार होकर आ गए हैं, कहीं उनका मूड ना बदल जाए, हम भी चलते हैं। हाँ दीदी, चलो जल्दी चलते हैं। चलो दीदी, चलते हैं। बच्चों, तुम लोग हमारे पीछे आ जाओ, क्योंकि घर के बाहर ही कैंपस है। जी मम्मा, आते हैं, आप लोग चलो, हम आते हैं। चलो चांदनी, चलते हैं फटाफट से, पहले हम जाकर टीचर से बात कर लेते हैं। चलो। अरे आ गया दीदी, कैंपस तो आ गया। अरे वाह दीदी, ये तो टीना जी है, हमारी पड़ोस वाली। टीना जी? हाँ दीदी, देखो टीना जी और उनकी बेटियां ही हैं। चलो बात करते हैं। आइए राधा जी, आइए चांदनी। टीना जी, आप यहाँ पर कैसे? अरे वो क्या है ना राधा जी, सारा दिन घर में टाइम पास नहीं होता था, तो मैंने अभी ये स्कूल ज्वाइन किया है, और मेरा ये नया स्कूल है, तो मुझे ही इंटरव्यू के लिए रखा गया है। मैं ही बच्चों का इंटरव्यू ले रही हूँ यहाँ पर,
और इन दोनों का भी मैंने एडमिशन इसी स्कूल में करा दिया। घर पर कहाँ इन लोगों को छोड़कर आती, तो मैं इन्हें साथ ले आई। तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए आप भी वहीं पर होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं चांदी जी, क्यों नहीं राधा जी, मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखूंगी उनका भी। ठीक है, फिर तो हमें कोई फिक्र नहीं है। उनका एडमिशन हम आप ही के स्कूल में कराएंगे। जी ठीक है, बुलाइए तो सही पहले उन लोगों को। हाँ हाँ, आ रहे हैं बच्चे हमारे पीछे ही। ये सीता गीता भी हमारे स्कूल में जाएंगी। मुझे तो डर लग रहा है जितना हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे डरने की क्या बात है, मम्मी भी तो हमारे साथ है। हाँ, पर पता नहीं क्या पूछेंगी टीचर मैम। अरे कुछ नहीं पूछेंगी, जो हमने पिछले साल पढ़ा था वही पूछेंगी। अगली क्लास के लिए हमें वही बताना पड़ेगा जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हम लास्ट क्लास वाला सारा बता दें तो हम अगली क्लास में आ जाएंगे। मुझे फिर भी डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी तो तुम लोगों के साथ हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे ये दोनों चिंकी पिंकी कहाँ रह गई? ये डर रही है गीता, इसलिए पीछे है ये। कोई बात नहीं, आ जाएंगी। अरे ये तो अनु तनु और उनकी मम्मी है टीना आंटी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही नए स्कूल के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। फिर तो हमें कोई डर नहीं, ये हम बिना डर के बता देंगे। फिर भी टीचर तो हूँ ना मैं तुम लोगों की। हाँ, पर आपसे डर नहीं लगेगा। मतलब नई टीचर से हेजिटेशन होती है ना, वो नहीं होगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे जो आप पूछोगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही डरती नहीं। हाँ, चलो बैठो। और चिंकी पिंकी कहाँ रह गई? वो डर रही है, उन्हें नहीं पता कि आप हमारी नई टीचर हो। ए चिंकी पिंकी जल्दी आओ, जल्दी देखो कौन है हमारी नई टीचर। अब वो सीता गीता दीदी भी चली गई, पीछे रह गई। अब ज्यादा डर लग रहा है। नहीं, डरने की बात नहीं, चलो चलते हैं। चुप जा। नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे चलना, चल। अरे ये तो अनु तन्नू है और टीना आंटी। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। चलो बेटा, जल्दी बैठो, फटाफट से, देर मत करो, और भी बच्चे आएंगे इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब आप ही हमारे टीचर हो। ये मजा आ गया। फिर तो हमें कोई डर नहीं है। अब आप जो पूछोगे हम बताएंगे। चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो जल्दी आगे बढ़ो। चलो चिंकी पिंकी, तुम लोगों से ही स्टार्ट करती हूँ। चलो जल्दी से फटाफट से बताओ। शी फॉर कैट। वेरी गुड। चलो बताओ बी फॉर बॉय। वेरी गुड। चलो अब 5 फ्रूट्स नेम बताओ फटाफट से बच्चों। कौन बताएगा? सीता गीता तुम बताओ। 5 फ्रूट्स नेम। लीची, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। वेरी गुड। राधा जी, आपके चारों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपके चारों बच्चे इस स्कूल के लायक हैं। चारों बच्चों का नाम मैंने स्कूल के रजिस्टर में डाल दिया है। अब आप इन्हें कल से स्कूल भेज सकती हैं। थैंक यू टीना जी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, जो बच्चे लायक हैं मैंने उन्हीं को एडमिशन में लिया है। जिन बच्चों ने कुछ नहीं सुनाया मैंने उनको नहीं लिया। थैंक यू। फिर भी कोई बात नहीं, कल से आप बच्चों को स्कूल भेज सकती हैं। ये मजे आ गए। हम भी पास हो गए।